लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो क्योंकि ज़िंदगी का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है, लोगों को नहीं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले अपनी प्यारी प्यारी बहनों से जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए और वीडियोस देखने के बाद लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सबका दिल से शुक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। मैंने सुना नैना का बेटा पैदा हुआ है सी सेक्शन से आज ही, तो नैना को और शाहरुख को बहुत बहुत मुबारक हो बच्चे की पैदाइश। अल्लाह पाक आपके बच्चे को लंबी ज़िंदगी दे, अच्छी सेहत दे, हिदायत वाला बनाए और नैना को भी लंबी ज़िंदगी दे और सेहत दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। मुझे वकार के बारे में और फ़ातिमा के बारे में मैसेजेस आ रहे हैं। वकार की जो वाइफ है फ़ातिमा, उसके बारे में मैसेजेस आ रहा है कि वो जो है ना रील्स वगैरह जो भी बना रही है कि पूरा का पूरा वो तारा को कॉपी कर रही है। तो इसमें क्या बुराई है? तारा के रिश्तेदार है, तारा को ही कॉपी करेगी, हम लोग को थोड़ी वो कॉपी करेगी। तो करने दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन लोगों का यही तो है, नाच गाना, गोल गोल घूमना, हस्बैंड का हाथ पकड़कर दुनिया को दिखाना। क्योंकि दीन इस्लाम से तो ये वैसे ही दूर है, तो इसमें ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगी। जो जैसा खुश रहता है रहने दे, जब ज़्यादा ओवर कोई कुछ करेगा तो मैं ज़रूर बात करूँगी। नाच गाने की बिना तो ना इनका शॉर्ट्स बनता है, ना इनका रील्स बनता है, कुछ भी नहीं। और ख़ासकर गाना गाना बिना लगाए तो इनका शॉर्ट्स भी नहीं बनता। मतलब मैं भी तो शॉर्ट्स डालती हूँ, इस्लामिक का कुछ भी मुझे अच्छा मिल जाता है, कोई कोट्स मिल जाता है, कुछ मिल जाता है, मैं वो अपने ज़बान से बोल देती हूँ, ख़त्म। मैं कोई म्यूज़िक नहीं लगाती हूँ, मैं कोई गाना नहीं लगाती हूँ, वरना गाने की क्या मेरे पास नहीं है लिस्ट, हो नहीं सकता है, लगा नहीं सकती हूँ, मैं नहीं लगाती हूँ। लेकिन इन लोगों का तो चाहे मदीना में कोई बैठा हो, चाहे पाकिस्तान में बैठा हो, गाना लगाना ज़रूरी है। अपनी बच्चियों को भी दिखाएंगे तो उसके ऊपर शॉर्ट्स में गाना लगाएंगे, जैसे बहुत बड़ा कारनामा कर रहे हैं। और जो देखते हैं उनको, जो व्यूवर्स है, वो माशाल्लाह माशाल्लाह कर रहे होते हैं। मतलब ये कितना बड़ा गुनाह है। मतलब आप लोग अगर उनको रोक नहीं सकते, उनको मना नहीं कर सकते, इतना नहीं बोल सकते हो मुसलमान होकर कि गाना मत लगाओ, वैसे ही बच्ची को शूट करो, दिखाओ, बच्चों को अपनी दिखाओ, कोई मसला नहीं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान बेटियों को तो वैसे ही दिखाना जायज़ नहीं है, फिर भी छोटे छोटे बच्चों को दिखाओ, चाहे बड़ी बाजी हो, चाहे छोटी बाजी हो, चाहे तारा हो, चाहे सलमा हो, कोई भी हो, अपने बच्चों को दिखाए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बालिग बच्चे हैं, उनको ना दिखाए। ऊपर से बच्चों को भी दिखाते हैं तो गाना लगाते हैं। आप लोग माशाल्लाह बच्चे को देखकर बोलते हो या गानों को देखकर? गाने के साथ ये माशाल्लाह बोलने की ज़रूरत क्या है? आप लोग अगर उनको कुछ अच्छी बातें नहीं कर सकते तो उनकी गलत हरकतों पे भी तो अप्रिशिएट नहीं करो ना। मतलब मेरी बातों से तो आग लग जाती है। अब आग लगती है तो लगती है, मैं तो जो अच्छी बात है वो करती रहूँगी। देखिए, आप लोग को भी पकड़ होगी, आप लोग को भी पकड़ होगी कि किस बात पर माशाल्लाह बोल रहे थे। कोई दीनी बातें कर रही थी, कोई तिलावत लगाया हुआ था, कोई इस्लाम की बात कर रही थी, कोई दीन की बात कर रही थी। बच्चों को दिखा दिखा कर रील्स में गाने लगाए हुए, बड़ी बड़ी जवान औरतें गाना लगा के झूम रही है। इनमें माशाल्लाह नहीं कहना चाहिए। तो जिस करके बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग सब नाच रहे होते हैं, उस घर की इतनी सी बच्ची फ़ातिमा, इतनी बड़ी भी नहीं है, इज्जत भी नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? मैं वकार की वाइफ के बारे में बात कर रही हूँ, किसी और फ़ातिमा पर आप लोग ना चले जाना। डीडी की वाइफ की तरफ मत चले जाइएगा। मैं इस टाइम पे डीडी की वाइफ के बारे में कोई बात नहीं कर रही हूँ, मैं फ़ातिमा के बारे में बात कर रही हूँ, जो वकार की वाइफ है। इस ख़ानदान का एक ही पेशा है, या सिंपैथी कार्ड खेलना, या नाच गाना दिखाना, या मेकअप करके दिखाना। बस यही चीज़ें तो ये कर रहे हैं। जब से यूट्यूब में आया तब से यही चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन लोग इन चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। जितना लोग इनकी इन फेक चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये लोग बढ़ चढ़ के और भी ज़्यादा कर रहे हैं। डीडी की एक साली है, हाथ दिखाती थी ऐसे ऐसे करके, तो आज मैंने डीडी की वाइफ जो फ़ातिमा है उसका भी देखा, वो भी अपनी मेहंदी वाली हाथ को ऐसे ऐसे करके दिखा रही थी। तो इन सब की जो आदतें हैं ना, एक ही किस्म का है, कोई किसी से अलग नहीं है। रूबी जी का थंबनेल था या टाइटल था, लिखा हुआ था कि
नैना को और फातिमा को देखकर रोना आ गया। फातिमा को देखकर आपको रोना आ गया? तो इतने टाइम से जो फातिमा ने सारे यूट्यूब को हिला दिया, रुला दिया आपके बेटे की तीसरी शादी को लेकर, तब तो आप नहीं आई उसको सहारा देने के लिए। तो आप ऐसे कौन सी जगह पे फंस गई थी? मानती हूँ आपको आपके शौहर इतने टाइम बाद मिले थे, लेकिन क्या होता है ना, जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जिम्मेदारियां भी, जो पेरेंट्स होते हैं ना उनकी जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होती, मरते दम तक, कब्र जाने तक उनकी जिम्मेदारियां ऐसे ही रहती है, चाहे बच्चे बड़े हो जाए चाहे बूढ़े हो जाए। मैंने तो यही देखा है, हमेशा इसी तरह की हरकतें देखी है। मतलब पेरेंट्स को मैंने देखा अपनी खुशियों को मार कर जो है ना, वो बहुत सेक्रीफाइसेस करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। तो जब इधर इतना बुरा हालत चल रहा था, फातिमा का कभी दिल में दर्द हो रहा था, कभी हाथ में दर्द हो रहा था, कभी फादिया बीमार, कभी दुआ बीमार, दुआ को लेकर तो एक अलग ही तमाशा था। दुआ की सांसें चल रही थी, दुआ का ये हो रहा था, दुआ का वो हो रहा था, मतलब तहलका मचा हुआ था। तो आपका दिल नहीं दहला, आपका दिल नहीं चाहा कि मैं इनके पास आ जाऊं, इनको इस टाइम पर सहारा दूं। बेशक आपके शौहर आपको इतने टाइम बाद मिले थे, रूबी जी आपका भी हक बनता है खुश रहने का। पूरी ज़िंदगी आपने दूसरों के घरों में काम करके गुजारा है, अभी आपको अगर खुशी के चंद पल मिल रहे, जीना चाहिए। लेकिन जो हालात यहाँ चल रहा, मतलब आपने अपने बेटे को कुछ भी नहीं बोला तीसरी शादी पर, उल्टा उसके साथ आप घूम रही थी, फिर रही थी, अली से उसको मिलवा रही थी, तब आपको नहीं ख्याल आया फातिमा का। अभी आप सामने आ गई तो सारा प्यार आपका निकल कर बाहर आ गया कि अब मुझे उसको देखकर रोना आ रहा है। यहाँ उसने जो तमाशा लगा रखा था, कभी अपनी बीमारी का, कभी बच्ची को लेकर, अल्लाह मेरी बच्ची की खुशी लौटा दे, कभी दुआ को सामने खड़ा करके, मतलब कितना गंदा गंदा बच्चों को रख के वो वीडियो के सामने दिखाती थी, बच्चों के नाक बह रहे हैं, बीमार है, पता नहीं किस किस हाल में है। तब आपका दिल नहीं दहला, तब आपका दिल नहीं चाहा कि मैं आ जाऊं, आके इनको संभाल लूं, मैं भी इनकी दादी हूं। और आपने कहा नैना को और फातिमा को देखकर, मतलब नैना को देखकर भी आपकी आंखों में आंसू क्यों आए? नैना तो बिल्कुल ठीक ठाक है, हमें तो नैना में कोई तकलीफ नहीं दिख रहा है, बीमारी नहीं दिख रही, एज यूजुअल जैसे सालों से हम नैना को देखते आ रहे हैं नैना वैसे ही नज़र आ रही है। वरना प्रेगनेंसी में लड़कियों में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, टमी बड़ा हो जाता है, तबीयत टायर्ड हो जाता है, टायर्डनेस लड़कियों में दिखती है, ब्रीथिंग थोड़ा सा वो फास्टर हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, नैना तो बिल्कुल एज यूजुअल जैसे हमेशा से होती है वैसे ही है, वैसे ही बैठ के तैयार हो रही है, वैसे ही है बाल कंघी कर रही है, कोई भी इतना सा 19-20 का फ़र्क नहीं है। और दूसरी बात, आपको अगर इतना प्यार होता अपनी बच्ची से, इतने सारे इसकी मिसकैरेजेस हो गए नैना के, तो आप ऐसे कैसे छोड़ के चली गई? ये बच्चा तो आप लोग के लिए बहुत ही प्रीशियस होना चाहिए था ना, कि इतने टाइम बाद, इतने मिसकैरेजेस के बाद आपकी बेटी माँ बन रही है। मानती हूँ अमीन जी ने आपको बुलाया, आप चली गई, जाकर 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता रह के भी आप आ सकती थी, लेकिन आप तो पूरी लंबे टाइम के लिए चली गई। तब आपको ख्याल नहीं आया आपकी बेटी कैसे रहेगी, कैसे खाएगी, कैसे पिएगी, कैसे खाना बनाएगी, सब कुछ आप करती थी ना। तो प्रेगनेंसी की हालत में आप उसको ऐसे ही छोड़ के चली गई जैसे कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये बात मैं भूल गई थी, एक सिस्टर का मैसेज था कि नैना के हाथ में वॉच था, मतलब घड़ी पहनी हुई थी। तो मैं एक बात ये बता दूं, जब सिज़रियन के लिए लेकर जाएं या फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए लेकर जाएं, अब पाकिस्तान का क्या सिस्टम है मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हाँ ये मुझे पता है कि कोई भी मेटल का चीज़ या कुछ भी, कोई ज्वेलरी कुछ भी हमारी बॉडी पे नहीं होता है, हर चीज़ वो निकाल लेते हैं और निकाल के घर वालों के हवाले कर देते हैं। हमारे पास भी नहीं होता, चाहे वो घड़ी हो, चाहे रिंग हो, चाहे कुछ भी, सो एंड सो वट एवर जो भी है, मोबाइल तक कुछ भी हमारे पास नहीं होता है। सारे एक पैकेट में डाल के वो घर वालों के हवाले कर देते हैं कि आपकी बेटी गई है डिलीवरी के लिए, ये उसका सामान है, आप रखो। तो नैना जब कह रहे हैं डिलीवरी से आई, मैंने तो वीडियो देखा नहीं है, मैं आज रात को देखूंगी फिर अच्छे से रिएक्शन दूँ। इतना कह सकती हूँ कि चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे सीजरियन हो, कुछ भी हो, ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने से पहले, लेबर रूम में लेके जाने से पहले आपका ये जो चीज़ें होती है, ज्वेलरी होता है या मेटल की चीज़ें होती है, जो भी एक्स्ट्रा जो हम कपड़ा पहन के घर से जाते हैं ना, वो भी निकाल लेते हैं। हॉस्पिटल वाले अपना कपड़ा देते हैं, मुझे तो इतना पता है। बाकी पाकिस्तान का क्या सिस्टम है नहीं है मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में नहीं बोल सकती हूँ। जिसको पता है आप में से अगर किसी को पता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के अंदर क्या होता है नहीं होता है, मैं जहाँ रहती हूँ मैं वहाँ के बारे में बता सकती हूँ। वहाँ टोटल कपड़ा तक ले लेते हैं, वो अपना हॉस्पिटल का कपड़ा देते हैं कि ये पहनो।
जाते जाते दोबारा नैना को, शाहरुख को, रूबी जी को, पूरे फैमिली को मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। नैना का बेबी अल्लाह पाक बच्चे को सेहत दे, ज़िंदगी दे, हिदायत वाला बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।